हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एल्गोरिथम क्या होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के, सोर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होप क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, अपडेट टाइम क्या होता है। इन सब के ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे। ये सारे फीचर्स हैं आपके राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के। आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्लासफुल, क्लासलेस और ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऐसा एज्यूम करिए कि जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर एक प्री डिफाइंड वैल्यू दी गई है, एक फिक्स वैल्यू दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बिहाफ पर उसकी एक फिक्स वैल्यू डिसाइड कर दी गई है। जैसे एज्यूम करिए आपकी ये एक आइडियल लाइन है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो सबसे इजीएस्ट राउटिंग है। आपके डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का जो एडी वैल्यू है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़े तो दूसरा सबसे अच्छा राउटिंग होता है सिक्योर राउटिंग, और बेस्ट राउटिंग होती है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग लेकिन केवल स्मॉल नेटवर्क के लिए होती है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू होती है 1, यानी सबसे 0 होती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर्स पर यानी खुद से कॉन्फ़िगर हैं, उनकी एडी वैल्यू होती है 0। स्टैटिक की होती है 1, और उसके बाद आगे बढ़े तो आइडियल लाइन पर आपकी आती है EIGRP की एडी वैल्यू, जिसकी होती है 90, IGRP की होती है 100, OSPF की होती है 110 और RIP की होती है 120। अब आप सोचोगे कि इनके एडी वैल्यू से इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर राउटर के ऊपर आपने मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं तो उस टाइम पे जो लोवेस्ट एडी वैल्यू वाला राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एक्टिव होगा और कम्युनिकेशन कराएगा, यानी बेस्ट पाथ उसके थ्रू सर्च किया जाएगा। तो अगर आपने एक राउटर पे मान लीजिए EIGRP भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, OSPF भी कॉन्फ़िगर कर रखा है और सारे सिस्को के राउटर हैं, EIGRP काम कर सकता है तो EIGRP ही काम करेगा, OSPF काम नहीं करेगा। तो आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है कि मल्टीपल राउटर, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिए आपने राउटर के ऊपर तो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेगा। तो उसका आंसर यही होता है कि जिसकी लो एडी वैल्यू कम होगी वो फंक्शन करेगा। तो एडी वैल्यू इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू फॉर ईच राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसके बिहाफ पर उसकी एडी वैल्यू प्री डिफाइन होती है, आप डिफाइन नहीं करते हो, ऑलरेडी डिफाइंड है। आंसर ये आता है क्या हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, आगे आप देखोगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आपकी क्लासफुल आईपी और क्लासलेस आईपी क्या होती है। क्लासफुल आईपी का मतलब है कि जब आईपी एड्रेस यूज करता है स्टैंडर्ड सबनेट मास्क, स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज करे तो उसे हम क्लासफुल आईपी कहते हैं। जैसे क्लास ए की आईपी क्या होती है, 1 से लेकर के 126 तक के जितने भी नेटवर्क हैं, अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 1 से लेकर के 126 का नेटवर्क यूज हो रहा है तो आप कहते हो कि ये क्लास ए की आईपी है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 128 से 191 तक की आईपी यूज हो रही है तो आप कहते हो क्लास बी की आईपी है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 192 से 223 की आईपी यूज हो रही है तो आप कहते हो क्लास सी की आईपी है। तो अगर क्लास ए के साथ स्टैंडर्ड सबनेट मास्क 255.0.0.0 यूज हो, क्लास बी के साथ 255.255.0.0 यूज हो और क्लास सी के नेटवर्क के साथ 255.255.255.0 यूज हो तो आप कहते हो कि ये क्लासफुल आईपी है। तो क्लासफुल आईपी आपको समझ में आ गई। जब आप स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज करो आईपी एड्रेस के साथ तो उसे कहते हो क्लासफुल आईपी। अगर इनका सबनेट मास्क हम बदल दें, यानी डिफरेंट सबनेट मास्क यूज करने लगे, क्लास ए के साथ हम क्लास बी की आईपी, क्लास बी का सबनेट मास्क यूज कर लें, क्लास सी का यूज कर लें, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लासलेस, जिसमें हम क्लास का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे
क्लासलेस आईपी। सबनेटेड आईपी भी आपकी क्लासलेस आईपी होती है। और इसका एक और नाम है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है आपकी CIDR वैल्यू, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR की फुल फॉर्म है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यानी जब आप सबनेटिंग करते हो तो उसे भी हम CIDR वैल्यू कहते हैं कि CIDR वैल्यू क्या है इसकी, सबनेटेड वैल्यू क्या है सबनेट मास्क की। तो क्लासफुल आईपी और क्लासलेस आईपी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल के बिहाफ पर देखें तो रिप 2 वर्जन्स में आया हुआ है, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। आप कहोगे अभी इससे पहले नहीं बताया गया था। यस, इससे पहले हमने रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 के ऊपर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले के जितने भी फीचर्स आपने पढ़े हैं डायनेमिक राउटिंग के, वो सारे दोनों वर्जन्स के लिए सेम होते हैं। पहला, जैसे मैक्सिमम होप क्या है, सोर्स क्या है, एडी वैल्यू क्या है, अपडेट टाइमर क्या है, इन सब की ये सारे फीचर्स रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों के लिए सेम होते हैं। तो अगर हम क्लासफुल क्लासलेस की बात करें तो रिप वर्जन 1 केवल क्लासफुल आईपी को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम वर्जन 2 की बात करें तो ये क्लासफुल को भी सपोर्ट करता है और क्लास लेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो अदर राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो रिप वर्जन 1 और IGRP क्लासफुल आईपी को केवल सपोर्ट करते हैं, क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अदर रिप वर्जन 2, EIGRP, OSPF ये सभी क्लासफुल और क्लासलेस दोनों आईपी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है क्या आप इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स पर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कौन सपोर्ट करता है और कौन सपोर्ट नहीं करता है। फिर से रिप वर्जन 1 और IGRP ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करते हैं, और रिप वर्जन 2, EIGRP एंड OSPF ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ये सारे फीचर्स आपके हैं, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप, EIGRP, OSPF, IGRP, इन सब के राउटिंग फीचर्स हमने देख लिए। राउटिंग फीचर के बिहाफ पर आप डिसाइड करते हो कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं कि मैट्रिक क्या होता है EIGRP, OSPF, रिप का, एडी वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, व्हाट इज क्लासफुल एंड क्लासलेस। तो ये सारे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के फीचर्स हैं, और आपको ये सारे फीचर्स पता होने चाहिए अगर आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो।